अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। डॉक्टर सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। और मैं मुख्तसरन ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर समद मुसाफिर ने अल्टरनेट मेडिसिन्स में PhD किया है अमेरिका से। इंटरनेशनल ऑथर के तौर पर अपनी एक शनाख्त, एक पहचान रखते हैं, इसलिए कि 10 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। चीफ़ ट्रेनर हैं वर्ल्ड ज़ील साइंसेस के और चीफ़ ट्रेनर हैं ज़ील साइंसेस इंस्टीट्यूट के, रिसर्चर हैं और कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान में प्रिंस ऑफ हीलिंग के हवाले से जाने जाते हैं। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये हमारे लिए बहुत काबिल फ़ख्र बात है कि डॉक्टर समद मुसाफिर ने पूरी दुनिया में हमदा सीलिंग एनर्जी को मुतारिफ़ कराया और इस हवाले से पूरी दुनिया में डॉक्टर समद मुसाफिर के स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर समद मुसाफिर का जो मिशन है इंसानियत की खिदमत करना, उस मिशन को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए हम आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं अपने नाज़रीन से ये भी शेयर करना चाहूँगा कि आज हम किस मौजू के हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंसानियत, कायनात और पावर के हवाले से, या जिसे हम तवानाई कहते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारा मौजू आज यही होगा। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम इंसानियत, तवानाई, कायनात, इस हवाले से हम बात करेंगे और यही आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू भी है। तो आप क्या हमारे नाज़रीन को इस हवाले से आप आगाही देना चाहेंगे? जी, ये बहुत बड़ी मौजू है और बहुत अच्छे टॉपिक है, कायनात, इंसान और तवानाई। जी, क्योंकि कायनात में क्या है, अभी तक हम इतना इसके बारे में जो साइंसदान हैं, जो भी बाकी उलमा है, इतने ज़्यादा नहीं जानते हैं कि कायनात कैसे है और कैसे अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। सही। और फिर इसके अंदर तवानाई क्या है, इंसान क्या है, इंसान के अंदर तवानाई क्या है, और ये तमाम चीज़ें क्या एक दूसरे से मुंसलिक है, एक दूसरे से राबिते में है, या ये अलग अलग चीज़ें हैं। सही। साइंसदानों ने तजर्बात किए और ये दरियाफ्त किए कि कायनात में कोई जगह खाली नहीं है। सही। इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी कहकशाएँ हैं। कायनात में तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा कहकशाएँ हैं। फिर एक कहकशान में 1 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स हैं। अच्छा। और कई ट्रिलियन प्लैनेट्स हैं। तो फिर प्लैनेट्स के अंदर फिर हर एक की मून्स होती है, इर्द गिर्द जो चांद है, मसलन ज़मीन के 1 चांद है, मरीख की 2 चांद है, और इस तरह के सटर्न के तकरीबन 15 चांद हैं, और जो जुपिटर है उनके 21 चांद हैं। अच्छा। इस तरह के हर के फिर अंदर एक अपने फिर इर्द गिर्द उन्होंने एक अपने चांद बनाए हुए, जिसे इर्द गिर्द जो घूमते हैं उनके। सही। अब ये इतनी बड़ी कायनात, तो इतने बड़े हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारे जो एक स्टार है जिसे हम सोलर कहते हैं, तो हमारे सोलर जो है सिस्टम, इसमें पहले जो थे 7 सयारे को दरियाफ्त किए थे कि बस लोग समझ रहे थे कि यही है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर 9वां सयारा दरियाफ्त हो गए, फिर 10वां दरियाफ्त हो गए, फिर अब 11वां, 12वां, 14वां तक लोग बात करते हैं। जी।
लेकिन हमारे जो जिस ज़मीन पे हम रह रहे, जिस प्लेनेट पे हम रह रहे, ये एक मामूली प्लेनेट है हमारे इस एक छोटे से मामूली प्लैनेट्स में से है हमारी ज़मीन के। तो ये इतनी वसी कायनात है, इतनी वसी, जिसे हमारे जो कहकशान है इसे मिल्की वे कहते हैं। मिल्की वे में हम रहते हैं और इस मिल्की वे में 1 ट्रिलियन प्लैनेट्स मौजूद है हमारे ज़मीन की तरह। तो हमारी स्टडी अब महदूद है। अगर पुराने ज़माने में लोग ये कहते कि ये ज़मीन गोल है, तो पता नहीं उसके साथ क्या करता है, उसको गलत समझ करिए। हमें, क्योंकि हमारे नॉलेज महदूद है और हमें इसलिए स्टडी नहीं करता है कायनात के। इतने अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत, इतनी वसी, इतनी बड़ी कायनात बनाई हुई है, लेकिन हम अभी तक अपने कायनात को दरियाफ्त नहीं किए। हमारे अपनी ज़िंदगी, जो हमारे अपने अंदर जो गोश्त पोस्त खून से अलावा जो हमारे पावर्स अल्लाह ने दी हुई है, कायनात की क्रिएटर ने जो हमारे अंदर डाली हुई है, उस पावर्स को अभी तक हमने सही तरीके से नहीं जाना है, बल्कि अपने सोच के बारे में अभी तक हम सही तरह के नहीं जानते। अपने सोच को सही तरह नहीं, अपने ख्याल को सही तरह नहीं जानते, और अपने मेमोरी को, जो कि हम दुनिया के जहान के तमाम, अगर आप स्टडी करें और तमाम के तमाम लाइब्रेरीज को स्टोर करें, याद करें उसको जी, तो भी नज़र नहीं आते हैं हमारे वजूद में। हम मेडिकल अगर सर्जरी करें, खोपड़ी को 2 हिस्सों में तकसीम करें और देख लें हम उसके अंदर, जहाँ पर कहीं पे भी मेमोरी नज़र नहीं आते, लेकिन स्टोर होते हैं सारे कुछ। हमें तकरीबन एक पिछले बचपन की यादें याद आते हैं, या कई साल पीछे की याद आते हैं। अच्छा, ये याद आते हैं, क्यों आते हैं, कहाँ से निकलते हैं ये चीज़ें? और एक तसव्वुर करें बचपन के, और फौरन वो सारा मंजर सामने आ रहा होता है, एकदम सामने आ रहे होते हैं, और हम देख रहे होते हैं कि ये जो है ना, ये वो मूवी चल रहे होता है। अच्छा, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर। तो हम जो है ना, हमारे नॉलेज महदूद है। हम समझते हैं कि शायद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, एक्सोबायोलॉजी, या दूसरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, शायद ये चीज़ें हमें अपने में पहचान में कोशिश, ये नहीं, ये तो सारे मादी चीज़ें, यानी वो चीज़ है जो कि फिजिकल हम स्टडी करता है, फिजिकल स्टडीज करता है। सही। जो असल में दूसरी पावर्स है, उसको तो अभी तक हमने देखा ही नहीं, तो कैसे उस पर स्टडी करेंगे हम? इसलिए स्टडी की हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, कि हम अपने पावर्स को जान सके, वरना कब्र में इस अनजाने हम कब्र में चले जाएंगे, अनजाने हम फौत होके, और हमें पता नहीं होता है कि हमारे अंदर पावर्स क्या थे। सही। तो एक तरह तो हम मज़हब के हवाले से गुनाहगार भी है, एक बहुत बड़ी गुनाह भी है कि हम, अल्लाह ने फरमाया कि आप इस कायनात को मुसख्खर करें। सही। यानी सबसे पहले अपने आप को मुसख्खर करें, फिर कायनात को आप मुसख्खर कर सकते हैं जी। तो हम अपनी कायनात को मुसख्खर करनी चाहिए, और अपनी दुनिया को हमें जाननी चाहिए, ताकि हम फिर ये कायनात को पहचान सके और तवानाई को जान सके। अब तवानाई की बात आ गई जी, कि तवानाई क्या है। सॉरी। तवानाई एक ऐसी पावर है, एक ऐसी ताकत है जो कि नज़र नहीं आता है। बज़ाहिर अगर हम अपने मुट्ठी कर ले और हमने अपने पावर को अभी महसूस कर रहे हैं, देखे महसूस हो रहा है पावर, लेकिन नज़र नहीं आ रहे, नज़र नहीं आ रहे पावर, लेकिन महसूस हो रही है पावर, ये ताकत। तो तवानाई जो है, इंसानी तवानाई के इर्द गिर्द फिर हमारी दूसरी तवानाइयाँ जो है,
जिस तरह की मसलन इस वक्त हम ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन नज़र नहीं आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे खींचते हैं लेकिन नज़र नहीं आते हैं। हम हवा में महलक हैं, हमारी कश्ती जिस पे हम सवार हैं, जिसके ऊपर हैं, जिसके ऊपर चस्की हुई है हम यानी ज़मीन के ऊपर हम चस्की हुई है, क्योंकि ये हमें नीचे खींच रहे और ये इस तरह की घूम रहे दिन रात, समझ नहीं आए किस तवानाई के ज़रिए। अब ये तवानाई तो साइंस ने दरियाफ्त किए है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वीक फोर्स है, स्ट्रांग फोर्स है और गैसेस है। साइंस के लिहाज से यही तवानाएं हैं कायनात में जो मेन तवानाएं हैं मौजूद है। और जबकि हमें ये एहसास नहीं हो रहा है, ये महसूस भी नहीं होता है कि ज़मीन जो है वो घूम रही है। ज़मीन घूम रही है किस तरीके से, कैसे अलग तला की कितनी अच्छी निज़ाम है, कितनी बेहतरीन निज़ाम है। तो हमारे अंदर जो निज़ाम है जो चल रहा है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं और ये बात एक दूसरे को समझ आ रहे हैं, हमें लोग समझ रहे हैं हमारी बात को कि क्या कह रहे हैं और वो स्टोर कर रहे हैं, वो याद रखेंगे कई सालों तक, बल्कि उस पर अमल करते हुए वो अपने ज़िंदगी को चेंज कर लेते हैं। अब मेरे पास जो है ना, जिस लोग मेरे पास आते हैं तो मैं छोटी छोटी टेक्निक्स बताता हूँ कि आप ये टेक्निक्स आजमाओ, ये टेक्निक आजमाओ, देखिए आपके लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएंगे। मसलन गुस्से पे कैसे काबू पा सकता है, एक छोटी टेक्निक बताता हूँ। और आप अपने आदत को कैसे छोड़ सकते हैं, मसलन सिगरेट नोशी है, शराब नोशी है या कोई और बुरी आदत है जो भी है, पान है, कुछ और है, उसको किसी भी तरह की अगर एडिक्शन है कोई तो चेंज आ जाता है। अपनी टेंशन को कैसे दूर करें, टेंशन को किस तरह के कम करें, तो उस पर मैं एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ। छोटी मोटी टेक्निक्स, मसलन बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर करें, आप बच्चों को किस तरह के मोटिवेशन दें, किस तरह को उसको बढ़ाएं, किस तरह उसके अंदर एक तवानाई पैदा करें। अगर बच्चा हाइपर है, बच्चे में ऐसी नाक़िस तवानाई आई हुई है, अंदर घुसी हुई है उसमें कि वो हाइपर है, वो पढ़ता नहीं, आपका मानता नहीं है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। या मसलन आपको खुद गुस्सा आता है या खुद जेलस है या आत्म हसद है, तंग नजरी है, किन है, बोझ है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। छोटी मोटी चीजें मैं बताता हूँ। और यानी ये हमारे जो सेशन होती है ये सिर्फ और सिर्फ तकरीबन आधा घंटा के होते हैं, तकरीबन आधा घंटा, कभी कभी घंटा भी हो सकता है। इतना ही में ही इंसान के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। अच्छा। और अपने आप को वाकई चेंज कर लेते हैं और हमें कॉल करता है कि हमें आपकी बातों से, जो हम सुनकर, सिर्फ सुनकर हमने चेंज लाया। तो अगर हम समदा हीलिंग एनर्जी सीखते हैं या HMF सीखते हैं, उसमें कितना चेंज हमें में आ जाएंगे। सही। और वैसे बैठे बैठे जब मेरे पास वहाँ पर तवानाई है, यानी तवानाई की बात हो रही है, हमारे इन्वायरमेंट में हमने एक तवानाई छोड़ी है वहाँ पर हमारे इंस्टीट्यूट, जो कि लोग आता है सुकून फील करता है, अच्छा फीलिंग्स होते हैं। लोग मुझे ये कहते हैं कि सिर्फ हमें देखकर भी, आपको देखकर भी तो हमें सुकून मिलता है। कुछ लोग कहते हैं आपको टीवी पे देखकर तो भी हम आपसे एक ऐसे पॉजिटिव वेव आते हैं, हमें में ऐसे पॉजिटिव वेव निकलता है जो कि हम अच्छा फील करते हैं, सुकून फील करता है, तवानाई फील करता है। आपके बातें सुनते हम एक्टिव हो जाते हैं, हमें में ताकत आना शुरू हो जाते हैं। तो तवानाई क्या है? एक तवानाई, देखिए एक बात जो है, एक बात करना आपके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। तवानाई, बात पे एक तवानाई है, यानी वॉइस जो है ये भी एक तवानाई है। आपने उस तवानाई को लिए, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आपके अंदर तब्दीली ले आते हैं। तवानाई दो किस्म के होते हैं। हमारे इंसानों के लिहाज से नेगेटिव और पॉजिटिव तवानाइयाँ होती है, लेकिन साइंस के लिहाज से सभी या ठीक तवानाई है, पॉजिटिव है या नॉन पॉजिटिव है, वो उस पर इतना क्या नहीं करता है, बहस नहीं करता है। लेकिन
नेगेटिव और पॉजिटिव तवानाई हम बिजली में यूज करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो दोनों तवानाई आते ही है और रोशनी बनाते हैं। सही हमारा मतलब इस तवानाई के हवाले से और ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो हम यूज़ कर रहे हैं, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।